साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि वे इस संविधान के निर्माण में उन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर हमें यह जानना भी आवश्यक है कि बाबा साहेब को संविधान सभा में प्रवेश करने के पूर्व किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जो उन्हें ऐसे उच्च शिखर तक ले गई। सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद भारत को सत्ता सौंपने का मसला खड़ा हो गया। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर को भारत में राजनीतिक गतिरोध को रोकने व भारत को सत्ता सौंपने के उद्देश्य से भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 5 अप्रैल 1946 को उन्होंने अंबेडकर और मास्टर तारा सिंह से भी मुलाकात की, जिसमें अंबेडकर ने सदियों से शोषित व वंचित वर्ग के लिए पृथक चुनाव, पृथक आवास और नए संविधान में उनकी सुरक्षा संबंधित मांगे प्रस्तुत की, जिन पर पूर्णतः ध्यान नहीं दिया गया। कैबिनेट मिशन ने जब संविधान सभा व अंतकालीन सरकार की रूपरेखा संबंधी योजनाओं की घोषणा कर दी, जिसमें अंबेडकर के द्वारा रखी गई कथित दलितों के लिए मांगों की अपेक्षा की गई, फलत उन्होंने संगठित होकर आंदोलन कर दिया, जिसके चलते सवर्ण हिंदुओं और दलितों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और सवर्णों ने अंबेडकर के भारत भूषण प्रेस को आग लगा दी, जिसका संचालन अंबेडकर के पुत्र यशवंत राव अंबेडकर करते थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन ने हिंदू मुस्लिम समान प्रतिनिधित्व के आधार पर अंतकालीन सरकार की रूपरेखा संबंधी योजना की घोषणा की, जिसमें 14 सदस्य थे, 5 कांग्रेसी सवर्ण हिंदू, 1 कांग्रेसी दलित, 5 मुस्लिम लीग और पारसी, सिख तथा ईसाई का एक प्रतिनिधि। लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों के चलते इस योजना को स्वीकार नहीं किया गया। उधर डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की अपेक्षा किए जाने पर अहिंसात्मक संघर्ष करने की घोषणा कर दी। डॉक्टर अंबेडकर ने पुणे से अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया और बताया कि दलितों के हितों की कैबिनेट मिशन द्वारा पूर्णतः उपेक्षा की गई है। 7 जुलाई 1946 को विरोध प्रदर्शन मुंबई में किया गया और भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यालय के समक्ष भी नारेबाजी की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का जुलूस पास के एक मैदान में सभा में बदल गया, जहां दादा साहब गायकवाड़, बापू साहेब राजभोज आदि नेताओं ने अपने भाषणों में मिशन योजना, कांग्रेस नीति तथा सरकार द्वारा दलितों की उपेक्षा की कड़ी आलोचना की। डॉक्टर अंबेडकर के दलित फेडरेशन के निर्देशानुसार देश के अन्य प्रांतों में भी आंदोलन तथा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उस वक्त बंबई प्रांत में ही अकेले 1150 आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 128 महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में भी हजारों की तादाद में आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए। कांग्रेसी दलित नेता जिन्होंने हमेशा अंबेडकर के श्रम और संघर्ष का लाभ उठाया, वो भी अंबेडकर के खिलाफ जहर उगल रहे थे। बाद में ब्रिटिश भारत के अधीन प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव किया गया, जिसमें 296 सदस्यों को चुना गया। संविधान सभा की शेष सीटों पर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के नामांकन से भरा जाना था। इस चुनाव में कांग्रेस और वामपंथियों ने गठजोड़ कर अंबेडकर और उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बंबई में हरा दिया। सरदार पटेल के निर्देशानुसार बीजी खेर के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि अंबेडकर बंबई से चुनकर संविधान सभा में किसी भी हाल में न पहुंच पाए। इसके बाद सबसे अहम मोड़ तब आया जब बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल ने उन्हें बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। अंबेडकर ने बंगाल विधानसभा परिषद में अपनी नामजदगी पत्र भरा। अनुसूचित जातियों के लिए अलग से कोई स्थान न होने के कारण हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया। 27 हिंदू और 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों का यहाँ चुनाव होना था। अंबेडकर के लिए यह चुनाव जीवन मरण का सवाल बन चुका था। बंगाल में उनके साथ बुद्ध सिंह, कृपाल सिंह, बच्चू सिंह और जोगेंद्र नाथ मंडल ने जमकर मेहनत की। यहाँ भी कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी दमखम लगा दी। पर 20 जुलाई 1946 को जब परिणाम घोषित हुआ तो शहर नाच उठा। पंजाब से आए उनके शुभ चिंतकों का भांगड़ा शुरू हो गया। ढोल पर ताबड़तोड़ डंडे बरस रहे थे और चारों तरफ उनकी जय जयकार के नारे गूंज रहे थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एंग्लो इंडियन सदस्य, निर्दलीय दलित सदस्य और संभवतः मुस्लिम लीग के सदस्यों की मदद से चुनाव जीत गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह विजय दलित वर्ग की विजय बतलाई और इसके लिए भी सबको धन्यवाद भी दिया और कहा कि मैं रक्त की अंतिम बूंद तक अपने लोगों के लिए, उनके हितों के लिए और उनके अस्तित्व के लिए काम करता रहूंगा। संविधान सभा में पहुंच जाने के बाद अंबेडकर ने राष्ट्रीय घोषणा पत्र आदि तैयार करने में कांग्रेसियों के साथ मिलकर काम किया और साथ ही उन्होंने अपने काम से कई सदस्यों को प्रभावित भी किया। हालांकि कांग्रेस ने फिर भी एक कुटिल चाल चल दी और जयसूर्य
खुलना, जहां से अम्बेडकर चुनाव जीते थे, उसे पूर्वी बंगाल को दे दिया गया, जिसके कारण अम्बेडकर पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। विभाजन के लिए तय नियमानुसार बंगाल प्रांत के जिस निर्वाचन क्षेत्र की आबादी 50% से ज्यादा हो, पाकिस्तान पूर्वी बंगाल को दिया जाना चाहिए था, जबकि जैसुर खुलना में मुस्लिमों की आबादी 48% ही थी, जिसके कारण अम्बेडकर को वहां से इस्तीफा देना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस विषय से संबंधित ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने कांग्रेस के द्वारा चली गई कुत्सित चाल से अवगत कराया। ब्रिटिश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि अम्बेडकर को रोकना मुश्किल है। वो पहले से कैबिनेट मिशन की योजना से असंतुष्ट थे और इस बार तो उनके साथ सीधा सीधा अन्याय किया जा रहा है, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने नेहरू को सूचित किया कि जैसुर खुलना को भारत में रहने दिया जाए अथवा डॉक्टर अम्बेडकर को किसी अन्य स्थान से संविधान सभा में भेजने की व्यवस्था की जाए। इस तरह तमाम दबावों के चलते कांग्रेस को उन्हें संविधान सभा में उन्हें बंबई से चुनकर भेजना पड़ा। इसके अलावा 1946 के कार्यकाल में संविधान सभा के कुछ सदस्य जो उनके ज्ञान से परिचित हो गए थे, वो उनके साथ काम करने के इच्छुक थे।